फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। नाइन का मैथ्स पढ़ रहे हम लोग आईसीएसई बोर्ड का। तो देखो आज एक नया फॉर्मूला बताता हूँ, उसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जैसे आपका नया फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। किसी को पता है इसका एक्सपेंशन? इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस बी इंटू, देखो ए प्लस बी तो लिख दिया, फिर इसको करेंगे ए स्क्वायर, टर्म आता है एक माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू का। दूसरा फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट टर्म में ही माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है युक्ति? तो इसका यूज करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका, पेज नंबर है 45 फ्रैंक्स का ना, ये बुक का नाम है आपका फ्रैंक पब्लिकेशन का है, 9th आईसीएसई। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ आपका 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं कैसे फाइंड करूंगा 27 किसका क्यूब है? इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 9, फिर 3 से करो 3, तो ये 3 का पावर 3 आया ना 27। तो यहाँ पे 3 का पावर 3, x का पावर 3 बराबर है। उसी तरह से 125 का भी एलसीएम लूंगा, तो 5 से करो 25, 5 से करो 5, तो 5 का पावर 3 कितना है 125 बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का पावर 3 y का पावर 3। तो देखो जब पावर सेम होगा तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 इंटू एक्स का पावर क्या आएगा 3, 5y का पावर 3। तो देखो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना यहाँ पे, युक्ति समझ आ रहा है? तो ये क्या आएगा बताओ, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी लगाओ, तो a क्या है आपका 3x प्लस 5y, फिर 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू बी इज 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी सॉल्व कर लो। तो 3x प्लस 5y, 3x का स्क्वायर क्या आएगा 9x स्क्वायर, 3 इंटू 5 15xy प्लस 25y स्क्वायर। ये आंसर है आपका, ठीक है। एक और सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा वो दूसरे फॉर्म में। सेकंड सम है आपका 8a क्यूब माइनस b क्यूब बाई 343 बराबर है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन किसका पावर है बताओ? ये 8 2 का पावर 3 है, a का पावर 3 माइनस b का पावर 3, ये आता है 7 का पावर 3 है, ये लिख सकता हूँ ऐसे। तो देखो ये आपका बन गया 2a का पावर 3 माइनस b बाई 7 का पावर 3। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका एक्सपेंशन फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है। तो अभी a आपका ये पूरा है, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b क्या है b अपॉन 7, फिर आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो 2a इंटू बी बाई 7 प्लस b बाई 7 का होल स्क्वायर बराबर है ना। तो ये 2a माइनस बी बाई 7, ये क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab बाई 7 प्लस b स्क्वायर बाई 49। ये आंसर है आपका। चलो पॉज करो, लिखो। फैक्टराइजेशन जो है अपना नॉर्मल साइंस स्टूडेंट का, उसमें पहले क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। 8a बी स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर बी, दोनों में क्या कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। युक्ति देखो, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इंटू a इंटू b लिख सकता हूँ बराबर है। ये पूरे को सिंपल फॉर्म में लिख दिया हूँ। फिर 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, फिर a इंटू b बराबर है। जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। एक 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक और 2, एक और 2, a और कौन है b, ये b है ना बराबर है। बाकी कॉमन नहीं है, कौन कौन 2 और ये b, तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 और a इंटू b
अंदर क्या आएगा 2b। यहाँ पे कॉमन नहीं, कौन नहीं था, ये 3 और ये a, बराबर ना, 3a बचे। तो ये इसका आंसर है। तो ये 4ab इंटू 2b माइनस 3a, ये इसको प्लस है तो प्लस लेना बाबा, ठीक है। तो इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड, बाय कॉमन मेथड हो गया, ठीक है ना। जो टर्म्स में कॉमन है उसको बाहर लेना है, उसको कॉमन फैक्टर मेथड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, इसी पे बेस्ड एक थोड़ा सा टफ है, मिटा दूं राइट वाला। देखो थर्ड सम है x इंटू a माइनस 5, थर्ड वन, प्लस y इंटू 5 माइनस a, बराबर ना। तो पहले क्या करता हूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चाहे ये दोनों में से कॉमन आ सकता है ना। अगर मैं साइन बाहर ले लूँ एक तो माइनस का, तो देखो x इंटू a माइनस 5, माइनस 1 बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस 5 होगा। तो अभी देखो ये दो टर्म में से ये कॉमन है ना, a माइनस 5, a माइनस 5 बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 5, तो हो गया ना कॉमन फैक्टर। सिंपल था। नेक्स्ट है ग्रुपिंग मेथड टाइप 2, टाइप 2 ग्रुपिंग बोलते हैं इसमें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। तो इसको कैसे कॉमन लेंगे बताओ, पहले सिंप्लीफाई कर लो। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस माइनस प्लस, क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले ले तो ये बी माइनस 1 बचेगा, 1 कॉमन ले ले तो बी माइनस 1, बराबर ना। फिर ये दोनों में ये कॉमन है तो बाहर आ जाएगा बी माइनस 1 और यहाँ पे ए बी प्लस 1, ये आंसर। चलो लिख लो यहाँ पे। तो अभी देखो नेक्स्ट है फ्रैंक्स का पेज नंबर 45 का 4 एग्जांपल 12 का 4 सॉल्व करेंगे। 729 a raised to 6 माइनस 15625 b raised to 6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ग्रुप बताइए। ये कितने का है पावर, कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 729 का कैसे करेंगे बताओ, 9 से करो, 3 से करो। 3 से चेक करने के लिए कैसे करते हैं सॉल्व, ये ऐड करते हैं ना नंबर को, 7 + 2 + 9, तो ये 9 + 9 कितना हुआ 18। 3 के टेबल में 18 आता है ना, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से करो डिवाइड, कितना आएगा 3 2 जा 6, फिर ये 4 4 3 जा 12, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा 8, चेक कर लो 3 से होगा ना, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो 9 में आता है ना, तो ये कर लो 8 3 जा, फिर 3 से करो 27, ये 3 से करो 9, 3 से करो 3, तो 3 का पावर 6 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 3 का पावर 6, इसका मतलब 729 को 3 का पावर 6 लिख सकते हैं। याद क्लियर है। फिर इसको देखो 15625, 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से करो 6 5 जा 30, 0 2 5, बराबर ना। फिर 5 से करो 5, बोलिए महाराज, 125 से बड़ा तो 6025, ऐसा हो गया, 0 नहीं आएगा ना, 25 आएगा, बराबर है। अभी 5 से करो तो 1, फिर ये 2 5, रुक जा, ये 5 से 2 और ये 1, बराबर ना। 5 से करो 5, तो 5 का पावर 6 आएगा, अभी देखो बराबर आ गया सही। तो 729 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 6 a raised to 6 माइनस 5 का पावर 6 d का पावर 6, बराबर है।
तो 3a का पावर 6 लिख सकता हूँ माइनस 5b का पावर 6। याद क्लियर है ना? अपने को फॉर्मूला क्या पता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 3a का पावर 3 ले लो और उसका पावर नहीं, इसका पावर 2 कर लो, इसका पावर 3 कर लो। ये समझा क्या? फिर 5b का पावर 2 का पावर 3, तो ये मतलब पूरा आपका a है और ये b है। समझा? तो अप्लाई करेंगे तो 3a का पावर 2 माइनस 5b का पावर 2, a माइनस b हो गया। फिर इनटू में इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 3a का स्क्वायर बराबर ना, फिर प्लस आएगा बीच में तो 3a का स्क्वायर इंटू 5b का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर बराबर है, हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लो भाई, a माइनस बी भी कर सकते हैं, यहाँ पे किया है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया है, तो कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 3a माइनस 5b इंटू 3a प्लस 5b। देखो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझा? तो अभी क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3a का पावर 4 हो जाएगा ना, कितना आएगा बताओ? बताओ जी, इसको एक और ट्रिक से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? ये तो एक्सपेंड कर लोगे तो आ जाएगा आंसर। एक और ट्रिक्स बता दो और सिंपल हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग 3a का पावर 2 का पावर 6 लिखा ना, इसको 3 अंदर ले लो, 2 को बाहर ले लो, तो 3a का पावर 3 का पावर 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 5b का पावर 3 का पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसमें पहले ये अप्लाई कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझा युक्ति? नहीं समझा? अरे कुछ नहीं, पावर 6 को 3 को लिख सकते हैं। हाँ मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, 9a क्यूब का कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये ऐसे थोड़ा सा 2-3 स्टेप बच जाता है ना, इसलिए ये लंबा है थोड़ा सा। तो देखो ये आ जाएगा 3a का क्यूब माइनस 5b का क्यूब, फिर क्या आएगा नेक्स्ट 3a का क्यूब प्लस 5b का क्यूब। ये समझा? a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ये पावर बाहर ले लिया ना 2, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ध्यान से सुन रहे क्या? हेलो। फिर इसमें अप्लाई करो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 5b, फिर 3a का होल स्क्वायर प्लस 3a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसमें अप्लाई करो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 3a प्लस 5b 3a का होल स्क्वायर 3a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था ना, तो ये माइनस आएगा ना, समझा ना? उल्टा होता है साइन। तो अभी सॉल्व कर लो, तो ये 3a माइनस 5b, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर 15ab, और ये हो जाएगा 25b स्क्वायर, ये वाला। अभी इसको सिंप्लीफाई करो इंटू 3a प्लस 5b, और ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 15ab प्लस 25b स्क्वायर। ये आंसर है तुम्हारा। देखो ये वाला ज्यादा इजी है ना एज कम्पेयर टू ये वाला, इसमें पावर करते करते थक जाएंगे ना, थोड़ा सिंपल है, लिख लो। चलो देखो इसमें अभी क्या करना है, ये तो अपना अप्लाई कर दिया ना a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको एक्सपेंड कर लो, तो ये क्या मिलेगा? देखो 3a माइनस 5b इंटू 3a प्लस 5b मिल गया, इसका पावर 4 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 3a का पावर 4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9a स्क्वायर इंटू 5b का स्क्वायर करो तो 25b स्क्वायर प्लस 25 p का पावर 4 है ना, तो 5b का पावर 4, बस हो गया, सॉल्व कर लो।
तो ये कितना हो गया, तो 3a माइनस 5b इंटू 3a प्लस 5b, इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है 3 का पावर 4, 27 इंटू 4 कितना होता है 81 a का पावर 4। हाँ बेटा 2 मिनट रुको, ये कितना होगा 200 माइनस 25 कर लो 175 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसका पावर 4 करो 2625 आएगा ना, b का हो गया ना आंसर। इतना क्या घबराते रतीले। चलो देखो 7th वाला सम सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 45 है, एग्जांपल 12 का 7। ये है x क्यूब माइनस 64y क्यूब माइनस 5x प्लस 20y। बहुत सिंपल है। देखो ये फॉर्मूला x क्यूब माइनस ये 4 का आएगा ना, 4y का क्यूब आएगा, तो a माइनस b का होल क्यूब हो गया ना, ये दोनों में से 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो x माइनस 4y बराबर है, समझा गया। तो ये दोनों को एक साथ में सॉल्व करो और ये दोनों को ऐसे रखो, कॉमन आ जाएगा फिर बाद में। देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, और ना क्या फॉर्मूला है उसको बोलो, क्या नाम है, आर एन। a माइनस b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, थोड़ा खोपड़ी चलाओ, a माइनस b है इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर है, बराबर ना। तो ये a है आपका, तो a माइनस 4y, x माइनस 4y आएगा, फिर उसको स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस आता है, a का वैल्यू है x और ये b, तो ये हो जाएगा 4xy प्लस इसका स्क्वायर 16y स्क्वायर, समझा क्या। फिर देखो इसको लिख लो माइनस 5x माइनस 4y, तो देखो ये पूरा टर्म एक ही है ना, ये वाला एक टर्म है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये दोनों में से ये कॉमन है ना, तो बाहर ले लो, तो x माइनस 4y कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे सिर्फ माइनस 5 बचता है ना, तो अभी सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करेगा, यही आंसर है, लिख लो। युक्ति आपका सम सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज 5A का सम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट का डी, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माइनस 2 माइनस 6x प्लस 3 अपॉन 2x, तो कौन से फॉर्म में आएगा बताइए। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ ना, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 2x, तो 1 अपॉन x को ही लेना होगा ना, नहीं 3 भी नीचे x है, 2x बराबर है, करेंगे कुछ नहीं करना है बाबा, हर टाइम करना ही होता है। सर पर नीचे तो 2x ही है, तो 6x हो जाएगा, 3 से भी नहीं होगा मैडम ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और इधर प्लस माइनस, तो ये इधर आ जाएगा ना 3, समझा क्या। तो अभी क्या करूं, सर वो जब 3 को 1/2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 इसको अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं ना भाई, ये ले 3 into 2 6x, ये प्लस माइनस माइनस 3/2x, ये माइनस होगा ना, समझा। अरे इसमें से कॉमन लिया, ये दोनों में से, और क्या करूं बोल, अभी क्या कर सकते हो बताओ। प्लस माइनस वाला a प्लस b a माइनस, हाँ तो देखो, तो ये मिटा दो ना, समझ में आ गया ना तुम लोगों को। तो अभी देखो, ये देखो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है, तो क्या लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, इतना पॉइंट ऐड किया, ये ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। देखो ये नंबर है, उसमें ये डाटा ऐड किया और ये डाटा सब्ट्रैक्ट किया, सेम डाटा ऐड किया सेम सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों को कंबाइन करके a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, माइनस 2ab, समझा क्या। इसका तो a प्लस b और a माइनस b था ना,
वो तो इसका होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता हो, समझा? तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज 2x, बी इज 1 अपॉन 2x, ये समझा? और इसको कॉपी कर लो, -2 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 2x बराबर है। लेकिन इधर देखो माइनस के फॉर्म में लेना था, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये माइनस कर लो और इसको प्लस कर लो, इसको माइनस लिख लो, इसको प्लस लिख लो, चल सकता है ना? तो यहाँ पे माइनस क्यों किया? ताकि मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकूं, समझा क्या? तो ये माइनस लिया हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और ये कैंसल, तो ये +2 माइनस 3, ये 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ये कैंसल, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 2x, तो इसमें से क्या कॉमन है? 2x माइनस 1 अपॉन 2x, इसमें क्या बचा? 2x माइनस 1 अपॉन 2x, और ये बचा -3, ये आंसर है आपका, समझा? देखो पेज नंबर 46 फ्रैंक का है, एक्सरसाइज 4D का सम सॉल्व कर रहे हैं। 4D का फैक्टराइजेशन मेथड है, 9th क्वेश्चन है। x⁵ प्लस 1728 का पावर है x का स्क्वायर, बराबर है ना? देखो इधर क्या नाम है, और ये दोनों में से क्या कॉमन है? x स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा x³ प्लस 1728, बराबर ना? फिर 1728 का एलसीएम लेंगे, 2 से करो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से करो 4 3 2, 2 से करो 2 1 6, 6 का पावर क्यूब है नहीं है, ये 6 से करूंगा तो कितना आएगा? 6 36, और 6 से करो तो ये 6 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो ये क्या आएगा? x का पावर 2, x का पावर 3, और ये हो जाएगा कितना? 2 का पावर 3 इंटू 6 का पावर 3, बराबर ना? 12 का पावर 3 नहीं हो सकता? हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, क्यों घबराने लगती है? जब पावर सेम होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये x का पावर 3 हो जाएगा, तो अप्लाई कर लो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 12 इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 12, माइनस आएगा ना, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, प्लस 12 का स्क्वायर, आ गया आंसर। तो ये हो गया x स्क्वायर बाहर, ये हो गया x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 144, x प्लस 12, हाँ तो 12 भी है, x प्लस 12, ठीक है, लिख लो, ये आपका आंसर है। और क्या सॉल्व करना था? फिर नेक्स्ट सम है 15, 2-3 सॉल्व कर देता हूँ। 15 में है 15625, a का पावर 6 माइनस 64 b का पावर 6, वो जो सॉल्व किया था ना ऐसा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, 15625 का क्या आएगा? 5 का पावर 6 ना, तो ये 5 a का पावर 6 हो जाएगा, और ये 2 का पावर 6 ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5a का पावर 3 का पावर 2 माइनस 2 का पावर b का पावर 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये वाले को a ले लो, इसको b ले लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a माइनस b इंटू a प्लस b, बराबर है ना? तो अप्लाई कर लो, 5a³ पूरे का a³ है ना, माइनस 2b का क्यूब, फिर 5a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब, प्लस में आएगा ना ये a माइनस b, यहाँ तक क्लियर है? फिर से अप्लाई करेंगे फॉर्मूला a³ माइनस b³ का, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b, अभी इसका स्क्वायर होगा 5a का स्क्वायर प्लस 2 नहीं 5a, गुड, 5a
इंटू 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर, फिर इंटू ये वाला टर्म आएगा 5a प्लस 2b, ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर प्लस 5a इंटू 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर। समझा? देखो यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस होगा ना, ध्यान दिया करो तुम लोग भी। तो ये क्या मिलेगा बताइए, ये हो जाएगा 5a माइनस 2b, इसको सॉल्व कर लो, 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा बताओ, 10ab ना, प्लस 4b स्क्वायर इंटू 5a प्लस 2b, और इसको भी लिख लो, ये तो सेम ही रहेगा 25a स्क्वायर, खाली यहाँ पे माइनस डाल देना। चलो लिख लो, ये आंसर है। ठीक है, तो अभी देखो फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो देखो एक है क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पेज नंबर है 76 का, फोर्थ का सेकंड, 7 माइनस 12x माइनस 4x स्क्वायर, डायरेक्ट टर्म लिया। तो देखो इधर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू माइनस 4x स्क्वायर कितना आएगा, मत लिखो अभी, कितना आएगा ये माइनस 28x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया हूं तो माइनस 20x स्क्वायर है। ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके ऐसे सॉल्व करना है ताकि माइनस 12x आए, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो 28 का एलसीएम निकालते हैं उसके लिए, तो 14 फिर 2 से किया तो 7 बराबर है। 4 into 7। तो देखो अगर 4 इंटू 2 करेंगे मतलब 7 इंटू 2 करोगे तो 14, और ये हो जाएगा 2, तो इधर माइनस चाहिए तो इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 14x प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, 7, तो ये 1 माइनस 2x बचेगा, इसमें से 2x कॉमन है तो x माइनस 2x बचेगा। ये समझा? एक सेकंड, फिर ये दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया हो ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा ना, समझा क्या? तो ये 1 माइनस 2x हो जाएगा और ये 7 प्लस 2x हो जाएगा। ये आंसर है आपका, लिख लो उसको। एक्सरसाइज 4D रैंक का है, फर्स्ट का नहीं, सेकंड है ना, डायरेक्ट ही है, हाँ सेकंड का सेकंड है, बहुत सिंपल है। 0.78 का क्यूब है प्लस 0.22 का क्यूब है डिवाइड बाय 0.78 माइनस 0.78 इंटू 0.22 प्लस 0.22 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना डायरेक्ट युक्ति, a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सपेंशन फॉर्म क्या है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, हो गया ना। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो इधर तो ये मिलेगा, और नीचे में तुम्हारा यही तो है। तो देखो ऊपर में क्या अप्लाई किया, 0.78 प्लस 0.22 प्लस 0.78 का होल स्क्वायर माइनस 0.78 इंटू 0.22 प्लस 0.22 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेम नंबर है ना, कैंसिल हो जाएगा। कितना सिंपल था। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे पूरा, ठीक है ना। बचा क्या, 0.78 प्लस 0.22 ऐड करेगा 1 आएगा, 1 आंसर है ना। ये लो